दोस्तों, अभी से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने दलित आरक्षण को लेकर, यानी इस अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर एक फैसला दिया था कि राज्य सरकारें तय कर सकती हैं कि कौन सी दलित की वो जातियां हैं जो अब क्रीमी लेयर में आने लायक हो गई हैं। और बिहार में इसको लेकर बवाल भी मचा था। आपको याद होगा, चिराग पासवान की पार्टी सबसे बड़ा विद्रोह किया था। अब देखिए, जो बड़ी खबर कल बिहार की राजनीति से निकल कर आई, परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने विधानसभा में एक मांग उठा दी। उन्होंने मांग उठाया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है, यानी जो सवर्णों का आरक्षण है, जो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थों का आरक्षण है, इसमें आप शेख, पठान को भी जोड़ लीजिए, बौद्ध और जैन धर्म के जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको भी जोड़ लीजिए, जिनकी आबादी करीब बिहार में 15% है। उनको जो 10% रिजर्वेशन मिला हुआ है, उसमें उम्र की सीमा को बढ़ाया जाए, 5 साल उम्र की सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके बच्चों को ज्यादा समय एग्जाम देने का मिलता ही नहीं है। जैसे अगर 30 साल सवर्णों के बच्चों को लास्ट होता है, मतलब पीरियड कि 30 के पहले ही उनको एग्जाम देना है, अगर 30 साल की आयु वो क्रॉस कर चुके हैं सीमा, फिर वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन ओबीसी में वो 35 साल हो जाता है, दलितों में वो 40 साल हो जाता है। तो इसको लेकर विधानसभा में कल संजीव सिंह ने मांग उठा दिया। परबत्ता से विधायक हैं और बड़े वोकल लीडर हैं, आप जानते होंगे उनको। अब देखिए, ये तो हुआ कहानी का एक पक्ष। इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे कि इस पर नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या केंद्र इस पर फैसला लेगा। लेकिन दोस्तों, इससे बड़ा मसला है कि एक सर्वे रिपोर्ट कराया गया है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बता रहे हैं। और उस सर्वे रिपोर्ट में जो बातें निकल कर आई हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर, वो सवर्णों के बीच ही फूट डाल सकता है। और ना सिर्फ फूट डाल सकता है, बल्कि नीतीश कुमार एक दांव भी चल सकते हैं, जिसकी चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है। देखिए, पार्टी के अंदर इसको लेकर चर्चा है। जिस तरह दलितों और महादलितों का विभाजन नीतीश कुमार ने किया 2005 में सरकार के आने के बाद, उसके बाद जो एक छत्र नेता दलितों के रामविलास पासवान बने हुए थे, वो मिथ टूट गया। तो आज सवर्ण किसके वोटर हैं? राजपूत कहिए, भूमिहार कहिए, कायस्थ कहिए, लाला, ब्राह्मण कहिए, ये किसके वोटर हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। अब सर्वे रिपोर्ट क्या आया है, पहले आप वो जान लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे कि इस पर नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं और आयु सीमा बढ़ाने का प्रावधान क्या है, ये भी आपको बताएंगे। देखिए, सर्वे रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई है, वो यही है कि जो ईडब्ल्यूएस कोटे से फॉर्म भरा जा रहा है और फॉर्म भरने के साथ साथ जो नौकरी लिया जा रहा है, उसमें ब्राह्मण, कायस्थ और पठान, सैयद, ये जो मुसलमानों का कह लीजिए या हिंदुओं का कह लीजिए, जो अपर कास्ट है, वो सबसे अधिक फायदा ले रहा है। और उसमें भी हिंदू मुस्लिम में 80% फायदा अकेले हिंदुओं का जो फॉरवर्ड है वो ले रहा है, मतलब कायस्थ और ब्राह्मण 80%, 80%। नोट कीजिएगा इस आंकड़े को। ये सिर्फ ब्राह्मण और कायस्थ इसका मजा ले रहे हैं। तो भूमिहार और राजपूत कहाँ है? भूमिहार और राजपूतों के बच्चे को, और उसमें आप शेख भी जोड़ लीजिए, राजपूत, भूमिहार और शेख, इन 3 जातियों को मात्र 20% फायदा ईडब्ल्यूएस आरक्षण से मिल रहा है। मतलब जो सवर्णों का आरक्षण है, जो गरीब सवर्ण है, जो इनकैपेबल है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ चुके हैं। और दोस्तों, इस बार का जाति जनगणना का सर्वे रिपोर्ट क्या आया? बिहार की सबसे कम गरीब जाति कौन निकली? ओवरऑल की बात कीजिए, सवर्णों में तो कायस्थ निकली ही, पूरे बिहार में सबसे गरीब जाति सवर्णों में भूमिहार निकली, और पूरे बिहार में सवर्णों में सबसे अमीर जाति जो है वो कायस्थ निकली। लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? तो कायस्थों को मिल रहा है। ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का सर्वे में बता रहा हूं दोस्तों आपको। अब इसके बाद ये बात जब से पटल पर आई है, तब से नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो इस बात पर अब लगी हुई है कि जिस तरीके से दलित और महादलित का विभाजन हुआ, क्या सवर्णों में भी सवर्ण और महासवर्ण का विभाजन होगा, जिसमें ब्राह्मण और कायस्थ एक तरफ आ जाएंगे और राजपूत और भूमिहार एक तरफ आ जाएंगे। ये यूं कहिए कि ब्राह्मण, कायस्थ, पठान और सैयद एक तरफ आ जाएंगे और राजपूत, भूमिहार और सिख एक तरफ आ जाएंगे। क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा मिल कहाँ रहा है? ना राजपूतों को मिल रहा है, ना भूमिहारों को मिल रहा है। करीब करीब कई साल हो चुके इसे लागू किए हुए, कई बच्चों ने इस रिजर्वेशन से नौकरी भी ले लिया, सर्वे भी करा लिया गया, सर्वे रिपोर्ट भी आ गया। तो ये बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। आप समझिए कि भूमिहार और राजपूत वोटर किसके हैं? ये वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये वोटर हैं बीजेपी के। लेकिन बीजेपी से इनकी नाराजगी भी चल रही है, कई दिनों से ये बात निकलकर सामने आती है। अब कन्हैया के पदयात्रा में ही देख लीजिए, एक बड़ा भूमिहार का लॉबी है जो लगा हुआ है, मदद कर रहा है, कैंपेन करवा रहा है, यात्रा को सफल बनवाने में लगा हुआ है। तो विकल्प तलाश कर रही है राजपूत और भूमिहार जाति। ऐसे में अगर नीतीश कुमार
देखिए, ये मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, होगा नहीं होगा ये बात का विषय है। अगर रिजर्वेशन कर दे ईडब्ल्यूएस के तहत, अगर विभाजन हो जाए कि 5% जो कोटा है उसमें ब्राह्मण, कायस्थ, पठान और सैयद के लड़के जो हैं, छात्र जो हैं, छात्राएं जो हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, भर सकती हैं। और जो 5% बचा उसमें राजपूत, भूमियार और शेख, ये जो जातियां हैं, इनके स्टूडेंट्स, इनके छात्र छात्राएं फॉर्म भर सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ा खेल नीतीश कुमार बिहार में कर सकते हैं, ये जान लीजिए आप, बहुत बड़ा खेल। और जो खबरें आती हैं वो यही है कि इस पर पार्टी में विचार विमर्श चल रहा है, इस पर पार्टी में विचार विमर्श चल रहा है। अब देखिए, संजीव सिंह ने कल जो बातें कही हैं वो समझिए। 5 साल आयु सीमा बढ़ाने की बात कही गई है। अब कई ऐसे राज्य हैं जो केंद्र की मदद से अपने राज्य में उम्र सीमा को बढ़ाया गया है, कई ऐसे राज्य हैं, लेकिन बिहार में अब तक इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन कल अचानक से जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं, परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने ये मांग क्यों उठाया? क्योंकि नीतीश कुमार चाहते होंगे, नीतीश कुमार को पता है कि राजनीतिक दांव क्या खेलना है, कैसे एक बड़ा वोट बैंक जो है वो अपने साथ जोड़ना है। देखिए, एक बात समझिए, भूमिहार और राजपूत वो जातियां हैं बिहार में जो न सिर्फ वोट देती हैं बल्कि दिलवा भी देती हैं। उनके पास एक बड़ा धनबल है, जमीन है, और गांव गुरु में, देखिए शहरी इलाकों में कैसे जरूर अमीर होंगे क्योंकि नौकरी और संसाधन उनके पास है। ब्राह्मणों का भी वही गुणागणित आज के समय में बैठते हुए दिखता है। अधिक से अधिक सरकारी नौकरियों में ब्राह्मण जाति के लोग भरे हुए हैं। लेकिन जब आप गांव चले जाइएगा तो वहां पर राजपूत और भूमिहारों का दबदबा आज भी, हालांकि पहले तो बहुत कम हो गया है, लेकिन दिखता है। वो ट्रांसफर वो करवा सकते हैं, रैली सफल बनवा सकते हैं, भीड़ जुटवा सकते हैं, बस के बस लोग भिजवा सकते हैं, और वही ताकत जेडीयू को चाहिए। तो नीतीश कुमार कुछ बड़े कदम आने वाले दिनों में ले सकते हैं। वो बड़ा कदम यही हो सकता है कि एक तो आयु सीमा बढ़वा दिया जाए, उन छात्र छात्राओं का जो उम्र निकलने के चलते फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी तादाद भूमिहार और राजपूत के बच्चों का है, इस सर्वे रिपोर्ट ने बताया। और दूसरी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, सब कोटा लाना। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि राज्य सरकारें अब तय करें कि जो बिहार की 21 दलित जातियां हैं जिनकी आबादी करीब करीब 19% है, उनमें कौन सी वो जाति है जो अब दलित से ऊपर उठ चुकी है, और कौन सी वो जातियां हैं जो अब तक महादलित बनी हुई है। उनमें रजक है, मांझी है, बैठा है, नट नटवार है, पासी है, कई जातियां हैं। लेकिन पासवानों ने इसका बहुत जमकर विरोध किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उस कोटा से बाहर हो जाएंगे तो फिर जो रिजर्वेशन है दलितों का, वो सारा का सारा रिजर्वेशन उन जातियों को मिल जाएगा जिन तक लाभ अब तक नहीं पहुंचा है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो एक अवधारणा है बिहार में कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ब्राह्मण और कायस्थ ही सबसे आगे हैं। अभी 3 जजों की जो नियुक्ति हुई पटना हाई कोर्ट में, उसमें 2 कायस्थ और 1 ब्राह्मण थे। अब जाकर उठाकर देख लीजिए पुलिस मुख्यालय में रिकॉर्ड कि अधिकारी किसकी जाति से आते हैं सर्वाधिक। हालांकि डीजीपी अभी भूमिहार बने हुए हैं बिहार के। आप किसी भी सचिवालय चले जाइए, आप किसी भी कैडर में चले जाइए, डॉक्टर्स का जरा लिस्ट उठाकर देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 2 जातियां हैं प्रभुत्वशील जातियां जो सिर्फ शिक्षा पर ही खासकर फोकस करती हैं, वो ब्राह्मण और कायस्थ है। इसलिए ईडब्ल्यूएस का भी सबसे अधिक फायदा इन्हीं 2 जातियों को मिल रहा है। इसमें ब्राह्मण और कायस्थ है, पठान और सैयद है। लेकिन जो शेख है, जो मुसलमानों में जिनको राजपूत भी कहा जाता है, वो इसका फायदा बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। और इसी कारण से नीतीश कुमार इस पर अब विचार विमर्श क्या करते हैं, क्या होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, ये नीतीश कुमार तय करेंगे, पार्टी तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन जो रिपोर्ट है वो आपको हमने बताया, और इस पर क्या क्या हो सकता है ये भी हमने आपको बताया। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।